हाय माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक है, एंड दुरुस्त होंगे घर पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने 2 लेक्चर में क्या डिस्कस किया है। पहले वाले जो लेक्चर में बेटा मैंने उसमें डिस्कस किया था कि मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो है जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, उससे जितनी भी सारी चीज़ें थी उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। दूसरी वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया बेटा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम सोल्यूशन कैसे निकालें, ठीक है। उनसे जितनी भी सारी टॉपिक थी उन्हें हमने डिटेल में और डीपली डिस्कस किया था। तो आज नाउ you will be discuss at the topic of some important question based on linear equation in two variable। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे बेटा आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जितने भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं उसको जाके अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए ताकि ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो आई एक्सपेक्ट आप लोगों को 2 वीडियो जो मैंने पढ़ाया था उसमें आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज वो ले चलते हैं बिना मतलब आपका टाइम इन्वेस्ट किए, ठीक है, आपको मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा क्या, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। इनमें से कौन सा एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है बेटा, कौन सा है x - 2y = 4। तो इनमें से बेटा बताया जा रहा है कि कौन सा इसका सोल्यूशन है और कौन सा सोल्यूशन नहीं है बेटा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो आपके पास जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है बेटा, आपके पास क्या है, x - 2y = क्या दे रखा है, 4 दे रखा है बेटा। यहाँ पे आपको पता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला मुझे ये बताना है कि 0 और -2 इसके सोल्यूशन है या नहीं है बेटा, ठीक है। तो एलएचएस से बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलएचएस जो हम लोग को दिया गया है वो क्या दिया है, x - 2y दे रखा है बेटा। तो अगर हमारा वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला है, ठीक है, उसके सोल्यूशन में पहला जो x की वैल्यू मुझे कितना पुट करना है, 0, और y की वैल्यू बेटा कितना पुट करना है, -2, ठीक है। तो दैट्स व्हाई बेटा जब x की वैल्यू आप 0 रखते हैं बेटा, कितना 0, और y की वैल्यू बेटा कितना रखेंगे आप, -2 रखेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा बेटा आप देख सकते हैं कितना आएगा, 4 आएगा। -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 4, जो किसके बराबर बेटा, RHS के बराबर है। तो दैट्स व्हाई आप बोल सकते हो कि 0 और -2 बेटा इज सोल्यूशन ऑफ, किसके सोल्यूशन है बेटा, x - 2y = 4 के सोल्यूशन है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन था कि मतलब ये इसके सोल्यूशन है या नहीं, तो इस वाले वैल्यू को बेटा जो x बराबर 0 दे रखा है और x बराबर -2 दे रखा है, इसके वैल्यू को आप लोग कहाँ पुट करेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है। मैंने यहाँ देखो वैल्यू पुट किया, x की वैल्यू आपने कितना 0 रखा था, y की वैल्यू कितना रखा है बेटा, -2 रखा है, -2 इंटू -2 कितना, +4 हो जाएगा, जो राइट हैंड साइड के क्या है, बराबर है। तो दैट्स व्हाई बेटा आप बोल सकते हो कि 0 और -2 क्या है, ये लीनियर इक्वेशन आप टू वेरिएबल के सोल्यूशन है, ठीक है। ये तो पहला था, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे ये दूसरा वाला क्वेश्चन दे रखा है, क्या ये भी इसके सोल्यूशन है या नहीं है, ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा कि दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है कि 2 और 0 इसके सोल्यूशन है या नहीं, तो पहली बात तो आपको पता होगा कि इसका जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दे रखा है बेटा, वो क्या दे रखा है, x - 2y = क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करने का मतलब क्या है बेटा, x की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, 2, और y की जगह वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा, 0, ठीक है। तो x बराबर अगर आप 2 रखोगे बेटा, तो 2 इंटू y बराबर क्या रखना है, 0 रखना है, और 2 - 2 बेटा कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दो, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब ये आ कितना रहा है, ये आ रहा है बेटा आपका 2, ठीक है, और राइट हैंड साइड में बेटा कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये दोनों क्या बराबर है, क्या बिल्कुल बराबर नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि 2 और 0 बेटा इज नॉट सोल्यूशन ऑफ x - 2y = 4। तो एक बात ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि मैं जो भी वैल्यू 2 और 0 जो भी आ रही वैल्यू, ठीक है, जो इसको पुट करना है, x बराबर 2 पुट करना था, y बराबर कितना पुट करना था बेटा, 0 पुट करना था। तो x हमने क्या रखा, 2 रखा, y बराबर 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 बेटा कितना हो जाएगा, 0 आएगा, 2, बट राइट हैंड साइड में बेटा तुमको लाना कितना था, 4 आना चाहिए था, 4 नहीं आया बेटा, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं है। तो दैट्स व्हाई आप बोल सकते हो बेटा कि 2 और 0 ये जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दे रखा है इसके सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या दे रखा है, तीसरा बेटा दे रखा है कि 4 और 0 इसके सोल्यूशन है या नहीं। तो तीसरा वाला अगर हम चेक करते हैं बेटा कि आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या दे रखा है, x - 2y = 4 दिया है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से बेटा अगर हम इसे सॉल्व करना चाहे, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे वैल्यू क्या पुट करना है, 4 और 0 पुट करना है। तो x बराबर आप 4 रखेंगे बेटा, क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, ठीक है, और y बराबर बेटा आपको क्या रखना है, 0 रखना है, ठीक है। तो 4 - 0 = बेटा कितना आया, 4, ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर है, ये बेटा ये राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि 4 और 0 बेटा इज सोल्यूशन ऑफ
x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि मतलब देखो आपके पास पहला क्वेश्चन था चेक विच, कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखेगा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि नीचे जो भी वैल्यू दे रखा है वो इसके सोल्यूशन है या नहीं। ठीक है, तो आपको उस वैल्यू को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है, अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जा रहा है बेटा तो उसके सोल्यूशन होते हैं, वरना नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते इतना ईजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन में तो थोड़ा सा फिर भी एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन था कि x माइनस 2y बराबर 4 था। ठीक है, इसमें बताना था इनमें से कौन सा इसका सोल्यूशन है और कौन सा सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन x माइनस 2y बराबर 4 था, मैंने x बराबर कितना पुट किया, लेफ्ट हैंड साइड में बेटा x माइनस 2y, x बराबर 0 पुट किया है, और y बराबर कितना पुट करना था, -2 बेटा, तो 0 -2 टू -2 4 आ गया बेटा, इधर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो आप बोल सकते हो कि 0 और -2 बेटा ये जो है x माइनस 2y बराबर 4 के सोल्यूशन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था कि 2 एंड 0 इसके सोल्यूशन है या नहीं, तो मैंने बोला x माइनस 2y बराबर कितना है बेटा 4 है, तो x बराबर 2 रखना है और y बराबर कितना पुट करना है, 0 पुट करना है। तो x बराबर मैंने 2 रखा, y बराबर 0 पुट किया, तो 2 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया। 2 और जबकि आना कितना चाहिए था बेटा 4 आना चाहिए, तो दैट्स वाई राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो अगर जब भी कोई वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर इक्वल नहीं आता बेटा, इक्वल नहीं आता, तो आप बोल सकते हैं कि 2 एंड 0 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x माइनस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, तीसरा है 4 और 0 इसके सोल्यूशन है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट किया बेटा 4 आना चाहिए, बट 4 कितना 4 ही है, 4 के बराबर राइट हैंड, तो ये भी इसका क्या है सोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि पहले वाले क्वेश्चन में कि एक कोई क्वेश्चन दिया रहता था, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके पास दिया रहता है, आपको बताना रहता है कि इसके जो सोल्यूशन नीचे दिए गए बेटा ये इसके सोल्यूशन है या नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात तो मैं आप लोगों को, सारे स्टूडेंट जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ बेटा कि मैं जितने भी ये कंटेंट डाल रहा हूँ बेटा भी सारे फ्री हैं, मैं सिर्फ आपके लिए ये वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, सारे मैंने फ्री कंटेंट यूट्यूब पे डाले हैं, आप जाके उसे पूरा बारीकी से देख सकते हैं और पूरे डिटेल में बेटा। तो दूसरा क्वेश्चन बेटा आपके लिए मैंने लेके आया बेटा, दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 बेटा, यू हैव अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, यू सी दैट। ठीक है, आपको करना क्या बेटा, इसका सोल्यूशन निकालना है, फाइंड टू सोल्यूशन। तो दैट्स वाई बेटा आपके पास देख सकते हैं कि वी हैव, आपके पास एक सोल्यूशन है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया बेटा कि जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन निकालना रहता है तो सबसे पहले आपको x की वैल्यू जो वहां पे पुट करना रहता है, आप पहले x बराबर 0 पुट करिए, फिर x बराबर 1 पुट करिए, x बराबर 2 पुट करिए, ऐसी वैल्यू आप x की पुट करते जाएंगे, आपको y की वैल्यू मिलते जाएगी। ठीक है, तो यहां सिर्फ ऑनली आपको 2 सोल्यूशन निकालने हैं, तो x से कितनी वैल्यू पुट करेंगे 2, तब उसमें क्या मिलेगा, y की भी 2 वैल्यू मिलेगा बेटा। तो ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं यहां पे, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते बेटा। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, कितना x की जो वैल्यू बेटा हम लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूटिंग में हम क्या करते बेटा, ठीक है, तो x की वैल्यू जो हमको पुट करना है बेटा, वहां में x की वैल्यू कितना पुट करता हूं, 0 पुट करता हूं। ठीक है, ठीक है, तो पहले केसेस में देखो क्या होना चाहिए कि मतलब जो पुटिंग द वैल्यू है वो x की वैल्यू हम कितना पुट करेंगे, x बराबर अगर 0 पुट करते हैं बेटा, तो ध्यान देना कि x की वैल्यू अगर आप 0 पुट करेंगे तो पाई x की वैल्यू आप कितना रख रहे हैं 0 प्लस वाई इक्वल टू बेटा कितना 9 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पूरा पोर्शन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो आपने x बराबर कितना पुट किया था 0 और y की वैल्यू क्या मिला आपको 9 बेटा, तो 0 और 9 बेटा इज सोल्यूशन ऑफ पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, या आप ऐसे बोल सकते हैं 0 और 9 इस इक्वेशन के सोल्यूशन है। तो इसका जो पहला सोल्यूशन आया बेटा वो कौन है, 0 और 9। ठीक है, अब जरा ध्यान देना कि अगर अब मैं क्या करूंगा, x बराबर में क्या सब्स्टिट्यूट करो बेटा, x बराबर अगर 1 सब्स्टिट्यूट करो, क्या सब्स्टिट्यूट करो, पहले मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया था। ठीक है, x की वैल्यू की जगह मैंने क्या सब्स्टिट्यूट किया था पहले 0। ठीक है, अब 0 रखने पे y की वैल्यू क्या मिला, मुझे 9 मिला, तो पहला एक जो सोल्यूशन मिला x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 9, ये किसका सोल्यूशन है, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, मतलब x की जगह अगर 0 रखा जाए, y की जगह 9 रखा जाए बेटा, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी वो राइट हैंड साइड के क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान देना कि अगर मैं क्या करूं बेटा x इक्वल टू 1 रख रहा हूं तो क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास एक इक्वेशन है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 है ना बेटा। ठीक है, कितना है 9 है, तो अगर x की वैल्यू अगर आप 1 पुट करें बेटा, तो पाई इंटू कितना 1 प्लस वाई इक्वल टू कितना 9, अच्छा पाई इंटू 1 बेटा मतलब कितना पाई हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, पाई उस साइड अगर आप लेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई, कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई। तो कहने का मतलब ये बेटा कि पहला जो सोल्यूशन आपको मिला 0 और 9, एक सोल्यूशन ये हो गया। दूसरा जो सोल्यूशन मिला आपको बेटा, जो x बराबर आपने 1 पुट किया था, तो y की वैल्यू कितना मिला था 9 माइनस
पाई, कितना मिला बेटा 9 माइनस पाई। ये भी क्या है, इज द सोल्यूशन ऑफ पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। तो इसके कितने सोल्यूशन आ गए बेटा, 2 सोल्यूशन आ गए। पहला कौन सा सोल्यूशन, 0 और 9, और दूसरा जो सोल्यूशन आया 1 और 9 माइनस पाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ठीक है, आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे रखा है, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसका 2 वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, इसके 2 सोल्यूशन निकालना है। 2 सोल्यूशन मतलब एक्स और वाई दोनों का साथ साथ में। ठीक है, तो अब एक्स बराबर पहला सोल्यूशन निकालने के एक्स बराबर 0 रखते हैं। एक्स बराबर 0 रखो बेटा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। वाई बराबर क्या मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। फिर दूसरा आपको कैसे निकालना है, दूसरा एक्स बराबर बेटा 1 रखेंगे। 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, वाई बराबर 9 माइनस पाई। तो पहला सोल्यूशन जो मिला 0 और 9, दूसरा जो सोल्यूशन मिला बेटा 1 9 माइनस पाई। अच्छा, कोई बच्चा ये पूछे कि मुझे 4 सोल्यूशन चाहिए, तो x बराबर 1 रखा था, अब x बराबर क्या रखिए, 2 रखिए। फिर तीसरा सोल्यूशन मिलेगा, x बराबर 3 रखिए, चौथा सोल्यूशन मिलेगा, x बराबर 4 रखिए, पांचवा सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आप ये एक बात तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। ठीक है, कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के कितने सोल्यूशन पॉसिबल है, इनफाइनाइट सोल्यूशन पॉसिबल है। तो इधर भी बेटा आप देख सकते हैं, मुझे ओनली 2 वैल्यू निकालने थे, 2 सोल्यूशन निकालने थे। किसके, लीनियर, कौन से लीनियर इक्वेशन के, पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9 के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था पहला, ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी तक आप लोगों ने जो पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा क्वेश्चन देखा। पहले वाले क्वेश्चन में पहले वाला क्वेश्चन भी आप लोग देख चुके, उसमें ज़्यादा टफली क्वेश्चन नहीं था, उसमें बताना था कि मतलब वो उसके सोल्यूशन है या नहीं। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपने क्या देखा, दूसरे वाले क्वेश्चन में वो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया रहता था, उसके सोल्यूशन निकालना रहता था। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है बेटा, इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बेटा कि इसमें सोल्यूशन तो दे रखा है। ठीक है, कोई एक अननोन क्वांटिटी रहेगा, उसकी वैल्यू निकालना रहेगा बेटा। देखो क्वेश्चन में क्या है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालना है बेटा इफ x बराबर 1 और y बराबर 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ, कौन से, किसका सॉल्यूशन है बेटा, ये इस वाले लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल टू k। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा, इसको आपको सॉल्व करना है, इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन में दे रखा है कि मतलब x बराबर 1 और y बराबर 1 इसके सॉल्यूशन है, k की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बेटा कि वी हैव, आपके पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दे रखा है, k दे रखा है। ठीक है, अच्छा इसका सोल्यूशन दे रखा है बेटा, अगर x बराबर 1 और y बराबर 1 बेटा किसके सोल्यूशन है, इसके सोल्यूशन है। ठीक है, तो हम क्या करते बेटा, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ x बराबर 1 एंड y बराबर 1 इन 2x प्लस 3y इक्वल टू k बेटा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि मतलब ये इसके सोल्यूशन है, तो k की वैल्यू कैसे निकाला जाए। तो मैंने बोला कि आपके पास एक जो लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल है, वो कौन सा है, 2x प्लस 3y बराबर k है। ठीक है, इसके सोल्यूशन कौन कौन से है, x बराबर 1 और y बराबर 1। तो अगर इसकी वैल्यू को बेटा इस वाले इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूं तो देखो क्या हो जाता है, 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दे रखा है, k दे रखा है। तो x की वैल्यू कितना रखना है, 1 पुट करना है बेटा, तो 2 इंटू 1। अच्छा, y की वैल्यू बेटा आप कितना पुट करोगे, 1 पुट करोगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। 2 1 जा कितना होता है बेटा 2, और 3 1 जा कितना होता है 3 इक्वल टू k, या k की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 5। तो देख सकते हैं बेटा कि कितना सिंपल क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। ठीक है, शॉर्टली कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड होगा तो नॉर्मल सा देख के बता सकता है कि अगर ये इसके सोल्यूशन है तो k की, अगर ये इसके सोल्यूशन, अच्छा मैंने इधर किया क्या है ये थोड़ा ध्यान देना कि मैंने बोला x और y1 इसके सोल्यूशन है तो k की वैल्यू निकालिए। अच्छा, एक बात आप पहले से ही जानते हैं, यू नो ऑलरेडी बेटा कि x और y की वैल्यू अगर ये इसके सोल्यूशन है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है। तो मैंने बोला बेटा कि आपके पास जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ये है, इसमें x बराबर आपको 1 रखना है, y बराबर 1 पुट करना है। कौन से इक्वेशन में, 2x प्लस 3y बराबर k में। तो x बराबर मैंने 1 पुट किया, y बराबर 1 पुट किया बेटा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई बेटा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 3 क्वेश्चन देखे और तीनों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन थे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आसान नहीं थे, बट मैंने सारे क्वेश्चन आसानी के तरीके से इजीली उसे सॉल्व करा दिया। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी अगर सेंसियल होगा तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ गया होगा कि इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन को कर सकता है। अब कोई बच्चा अगर किसी के दिमाग में आ रहा है कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं या उसके क्वेश्चन का टाइप, उन क्वेश्चन का लेवल कैसा है बेटा, तो मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, ये सारे जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये सीबीएसई हो, ठीक है, या कोई आर डी शर्मा की बुक्स हो, एनसीईआरटी हो, बालाजी प्रकाशन हो, सारे बुक्स को कवर करते हुए मैं आगे चल रहा हूं बेटा। अगर जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग कर लिए बेटा, तो मैं गारंटी के साथ, पूरे चैलेंज के साथ करो बेटा, कोई भी किताब हो आप सारे हर किताब के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के सामने एक चौथा क्वेश्चन है बेटा, हम देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ x बराबर 1 है, इफ y बराबर 2 बेटा,
इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई बराबर 3, ठीक है। तो एक्स और वाई ये अलग अलग वेरिएबल, दो अलग अलग वेरिएबल है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बेटा। इसके सोल्यूशन एक्स बराबर 1 और वाई बराबर 2, इसके क्या है सोल्यूशन बेटा। तो मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या, ए की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेटा आपके पास दे रखा है कि एक्स बराबर 1 वाई बराबर 1 बेटा किसके सोल्यूशन है, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई बराबर 3 के बेटा क्या है सोल्यूशन है। तो ध्यान देना अगर ये इसके सोल्यूशन है बेटा, इसका मतलब यहां इसकी वैल्यू x की जगह 1 और y की जगह अगर 2 पुट y की जगह 2 पुट करेंगे तो आना कितना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं बेटा। हमारे पास इक्वेशन कौन सा है, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू बेटा कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। x की जगह मुझे क्या पुट करना है 1 और y की जगह बेटा क्या पुट करना है 2 पुट करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। तो ए स्क्वायर x की जगह बेटा अगर 1 पुट करते हो, ठीक है, और यहां y की जगह बेटा आप क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे बेटा, ठीक है। राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए क्योंकि इसके सॉल्यूशन है बेटा, ठीक है। अब इसे अगर सॉल्व करो बेटा तो ए स्क्वायर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर, ए में 2 का मल्टीप्लाई करोगे बेटा कितना आएगा 2a। अच्छा 3 को मैं डायरेक्टली बेटा इस साइड ले रहा हूं, ठीक है। बार बार मतलब मैं स्टेप को इंक्रीज करूं, आपका टाइम इन्वेस्ट करूं, इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्टली शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो 3 बेटा इधर लूं तो 2a हो गया, 3 इस साइड लोगे तो कितना हो जाएगा ये -3 इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0 हो गया। कितना हो गया 0। तो अब बेटा आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 बराबर कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बेटा इसमें इस पॉली में इस लीनियर इक्वेशन, सॉरी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा आप जरा देख के बताइए। आपको देखना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फैक्टराइजेशन करने से पहले, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए -3 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो 2 ऐसे नंबर आपको चूज करने हैं बेटा यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूं बेटा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करूंगा बेटा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 है तो 2a की जगह बेटा हम लोग क्या रखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा 3a माइनस 3 इक्वल टू 0। सॉरी बेटा देखो इसमें होना क्या चाहिए था, ठीक है। नॉर्मल सी बात है कि ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 हुआ है, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे बाय द स्प्लिटिंग द मेथड से, ठीक है। जो आप लोगों को पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब दिया रहे तो कौन कौन से मेथड से इसको फैक्टराइजेशन किया जाता है। तो पहला इसमें जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड होता है बेटा। एक जो उसमें स्क्वायर मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले से भी होता है। बट यहाँ जो मैं यूज करूंगा बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करूंगा। तो 2a को मैंने क्या किया बेटा स्प्लिट कर दिया, इसको 2 टर्म में डिवाइड कर दिया। 2a को लिख दिया बेटा 3a माइनस a, ठीक है। अच्छा इन दोनों में आप देख सकते हो बेटा ए कॉमन है, क्या कॉमन है, ए कॉमन है। तो ए कॉमन लोगे बेटा तो यहां से बचेगा a प्लस 3, यहां बेटा अगर -1 कॉमन लोगे तो a प्लस 3 इक्वल टू कितना आएगा, कितना आएगा बेटा 0 आएगा, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है कि आप देख सकते हो यहां भी a+3 है, यहां भी a+3 है, दोनों में a+3 कॉमन है। तो a+3 बेटा आप क्या लोगे कॉमन लोगे, यहां से a बचेगा और यहां से क्या बचेगा -1 इक्वल टू बेटा क्या हो गया 0। अच्छा इन दो केसेस में तुमको बताया गया कई बार कि इन दो केसेस में बेटा 0 तभी होगा या तो a+3, ध्यान से देखना, या तो a+3 बराबर 0 हो और बेटा a-1 बराबर 0, या तो ये 0 हो या तो दोनों में से कोई भी 0 हो, तब मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस केसेस में बेटा इसका आंसर जो आएगा a बराबर कितना आएगा -3 आएगा। इस केसेस में जो बेटा आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा जरा ध्यान से देखना, a बराबर कितना आएगा 1 आएगा। तो a की जो वैल्यू आई बेटा, a की वैल्यू आप देख सकते हो -3 और क्या है बेटा 1 आया, ठीक है। तो एक की कितनी वैल्यू पॉसिबल है बेटा, एक यहाँ 2 वैल्यू आई, ठीक है, एक आया -3 और एक 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो बेटा ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था, अच्छे लेवल का था, ठीक है। आप बोल सकते हो कि अगर कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दे रखा है और उसमें बोला जाए कि x बराबर 1 y बराबर 2 इसके सोल्यूशन है तो a की वैल्यू निकालिए। तो मैंने क्या किया कि जहां x और y है वहां 1 और 2 पुट किया, ठीक है, वैल्यू पुट किया, इसके बाद इसमें फैक्टराइजेशन हुआ और a की वैल्यू आ गई। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगर कोई बच्चा भी थोड़ा सा भी अगर वो सेंसियर है, ठीक है, उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन सा मतलब वो मेथड और कौन सा वो फैक्टराइजेशन यूज हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, सारी चीजें आपके सामने है, ठीक है। मैंने उसे जो है एक शॉर्ट फॉर्म में निकाल के रख दिया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट जो 4-5 क्वेश्चन हुए आप उसे अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप क्या करिए कमेंट में जो है उस क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं, कमेंट में जो है लिखिए, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को जो है धुआंधार हर जगह फैला दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।